अध्याय है 13 हमारा पर्यावरण और अंतभार 5 नंबर का। इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है। हम बात कर रहे हैं पर्यावरण, यानी पर्यावरण के बारे में सुना होगा कि पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण। तो पर्यावरण क्या है? जिसमें सजीव और निर्जीव दोनों ही रहते हैं, वो कहलाता है पर्यावरण। और सजीव भी रह रहे हैं, निर्जीव भी रह रहे हैं, लेकिन सजीव और निर्जीव में अंतर भी आपको पता है। सजीव बेजीव जो श्वसन करते हैं, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जनन करते हैं, वो सारे के सारे क्या है? सजीव है। जैसे हम गाय भैंस पेड़ पौधे, ये सब किस माते में? सजीव माते में। अगर निर्जीव की बात करें तो निर्जीव जैसे ये मार्कर हो गया निर्जीव। अब चाहे इस मार्कर को कला मिठाई के पास रख दें तो कभी नहीं खाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं। ये बोर्ड है, एक दूसरी क्लास में रूम में रखा हुआ है, हम कहते हैं इधर आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि क्या है? निर्जीव है, ये कभी बढ़ेगा भी नहीं। अगर मार्कर जनन करने लगा तो एक मार्कर से कितने मार्कर हो जाएंगे? मैं तो भाई अमीर हो जाऊंगा पहले से ही ज़्यादा, ठीक है ना। देखते हैं, पर्यावरण उन सब सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं का, घटनाओं का एवं प्रभावों का सामूहिक रूप है। यानी बेटा जो सजीव है, जो पर्यावरण है, उसमें सजीव भी निर्जीव भी है, बहुत सारी वस्तु रह रही, घटनाएं हैं, घटना हो रही है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। प्रभाव यानी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है, जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गई, ठीक है ना, प्रभाव पड़ता है। सामूहिक स्वरूप यानी सामूहिक यानी पूरा एक साथ मिलकर सामूहिक स्वरूप, जिनके बीच कोई जीव रहता है, यानी सामूहिक वस्तुओं के बीच जो जीव रहता है, ठीक है ना। सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए पर्यावरण, अस्तित्व के लिए पर्यावरण पर निर्भर है। यानी अस्तित्व का मतलब होता है अपनी जीवन यापन के लिए वो पर्यावरण पर निर्भर है। जैसे हम लोग, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे, जीव जंतु नहीं होंगे, तो हम अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, और भोजन नहीं बना पाएंगे तो बेटा हम जीवित कैसे रहेंगे? तो ये जो जीव हैं वो प्रकृति पृथ्वी पर है तो रहे, लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए रह रहे। जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्यावरण एवं जीव के बीच एक बहुत ही निकट की परस्पर क्रिया, यानी सजीव और जीव, सजीव और जीव, यानी जीवन आधारभूत आवश्यकताओं की बात कर रहा है। आधारभूत आवश्यकता, हमारी आवश्यकता क्या है? भोजन ग्रहण। जानवरों से अपन भोजन मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों ऑक्सीजन मिल रही है, लकड़ी मिल रही है, प्रकृति से हमें कोयला पेट्रोल डीजल मिल रहा है, तो हम एक आधारभूत संरचना में कार्य करते हैं। जीव अपने पर्यावरण की अनेक चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी जो बेटा जीव है वो पर्यावरण पर बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। वो अगर पर्यावरण नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। जैसे ऊर्जा, अब सूर्य ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? सूर्य से मिलेगी, जल पृथ्वी से मिल रहा है, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से मिल रहा है, आश्रय, आश्रय यानी पृथ्वी हम मकान बना के रह रहे हैं, आश्रय हो रहा है, यानी किसी जीव पर हम निर्भर है, आश्रय का अर्थ होता है निर्भर, ठीक है ना, आदि। तो ये हमारा इस चैप्टर का क्या है बेटा? परिचय, ठीक है ना, पर्यावरण के बारे में। हाँ बेटा, हमने अगला टॉपिक देखा था कि जितने भी कारक है, कारक को 2 भागों में आता है। एक तो बांटा अजैविक कारक और एक बांटा है जैविक कारक, ठीक है ना। तो अजैविक कारक पहला पॉइंट है, अपना बात करते हैं, या निर्जीव घटक भी इनको कहते हैं। इसके अंतर्गत यानी इन अजैविक कारकों के अंतर्गत निम्न वर्गों को क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया, ठीक है ना। तो पहले की बात करें, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ठीक है ना, ये अकार्बनिक पदार्थ आदि की मात्रा का पौने चक्रण द्वारा वातावरण में निश्चित मात्रा में बदली। यानी इन पदार्थों का जो जीव है वो क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। उपयोग करने के बाद जैसे खेतों में फसल उगाते हैं तो वहाँ पे यूरिया देते हैं, उसमें तो एक कट्टा आता है यूरिया का, उसमें लिखा होता है 78% नाइट्रोजन,
और उस नाइट्रोजन का उपयोग फसल करेंगे, वो नाइट्रोजन चला जाता है कहाँ, अनाजों में, अनाजों से हमें और वापस से फिर वो जमीन में चला जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो निश्चित मात्रा है वो बनी रहती है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लेते हैं और बदल देते हैं CO2 में, CO2 को वो भोजन कर लेते हैं कौन, पेड़ पौधे, और पेड़ पौधे भोजन करके वापस से किसको रख देते हैं, O2 में बदल देते हैं। ठीक है। अगला है कार्बनिक पदार्थ। अब कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि का जैविक तथा अजैविक वातावरण में चक्रण होता है। यानी कार्बनिक जो पदार्थ की बात है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, यानी ये हमें कार्बोहाइड्रेट चावल से प्राप्त होता है, प्रोटीन सभी दालें हैं, और वसा यानी तेल, जो तेलीय पदार्थ है उनसे प्राप्त होता है। अब जैविक है, जैविक यानी जीव, जीव खाएंगे इसको, और कहाँ उगता है, अजैविक वातावरण में उगता है, फसल में उगता है, में चक्रण होता रहता है, और हरे पौधे तथा अपघटक इनके चक्रण को बनाए रखते हैं। ठीक है ना। अगला है जल वायवीय कारक। ठीक है ना। इसमें ताप, वर्षा, वायु, मृदा, जल, यानी जलवायु कारक में आते हैं, ताप आता है, वर्षा आती है, वायु, मृदा, जल आदि भौतिक। एक है भौतिक, भौतिक आपने बेटा फर्स्ट चैप्टर जो है अपना केमिस्ट्री का, उसमें एक तो है भौतिक और एक है रासायनिक, दो शब्द आते हैं भौतिक और रासायनिक। तो बेटा भौतिक वो होता है जिसमें कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, अवस्था नहीं बदलता है, रंग नहीं बदलता है, स्वाद नहीं बदलता है। ठीक है ना। जैसे ताप है, ताप को हम बदल नहीं सकते, वर्षा है, वर्षा को बदल नहीं सकते, वायु है, मृदा है, जल है। ठीक है ना। अगर जल बर्फ भी बन जाएगा लेकिन स्वाद तो उसका वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है ना। और रासायनिक में उसका स्वाद, गंध सब कुछ बदल जाता है, नया पदार्थ हमें मिल जाता है, कारकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है ना। तो होगा आपको बेटा समझ में आया होगा। ठीक है ना। तो